दोस्तों, एक समय की बात है। एक आदमी बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मैं अपने शहर का एक व्यापारी हूँ और मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के कामों में ही बीत जाता है। इस वजह से मुझे ज़्यादा खाली समय नहीं मिल पाता है और ज़्यादा खाली समय नहीं मिल पाने के कारण और हर समय व्यस्त रहने के कारण मुझे ज़्यादा खाली समय नहीं मिल पाता है। जिस समय मुझे ज़्यादा तनाव महसूस होने लगता है, पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मुझे काम को टालने की आदत सी हो गई है। मैं बहुत आलसी हो गया हूँ और चिड़चिड़ा भी हो गया हूँ। मेरी इन आदतों के कारण मैं आजकल बहुत चिंतित और बेचैन रहने लगा हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन दिन भर भटकता ना रहे और मैं पहले की तरह अपने काम से काम रखूं। और बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, आपकी समस्या आपके व्यस्त होने की नहीं है। काम करो, बल्कि अपने काम को बोझ मत समझो। और कोई भी व्यक्ति अपने काम को बोझ तभी समझता है जब वह अपनी वर्तमान नौकरी को नज़रअंदाज कर रहा होता है और केवल अपने भविष्य की नौकरी के बारे में सोचता रहता है और उसके लिए मन में योजना बनाता रहता है कि मैं इस काम को ऐसे ही करूँगा, भविष्य में इसे इतना बड़ा बनाऊँगा। और जब कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में सिर्फ सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो वह उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर वह नौकरी उसके लिए बोझ बन जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, हाँ संत जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी पिछले कुछ महीनों से हर रोज़ अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने बिजनेस के बारे में सोचता रहता हूँ कि कहीं मेरा बिजनेस कम ना हो जाए, भविष्य में कोई अन्य व्यापारी मेरे व्यापार के क्षेत्र में अतिक्रमण न कर ले। और भी ऐसी कोई नकारात्मक बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं जिसके कारण मैं अपने आज के बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में जितनी बड़ी समस्या बनाते हैं, असल ज़िंदगी में समस्या इतनी बड़ी होती नहीं है। आपको बस अपने आज पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत होती है, बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। व्यक्ति ने कहा, संत, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं अपने आज के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हर बार हार जाता हूँ। मुझे अतीत की गलतियों पर पछतावा होता है। मैं भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगता हूँ और फिर मेरा मन बेचैन हो जाता है। अब मुझे कोई रास्ता बताएं ताकि मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। लेकिन मैं ध्यान योग नहीं कर पाता बगैर बहुत लंबे समय तक और न ही कोई बड़ी साधना कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे कोई आसान तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं आपको 7 छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप अपने दैनिक कार्यों के साथ कर सकते हैं। ये तरीके सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने पूरी शिद्दत से इनका पालन किया तो कुछ ही दिनों में आपको इनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे और आप कर पाएंगे आपका वर्तमान कार्य और अधिक ध्यान से। व्यक्ति ने कहा, हाँ संत जी, आप मुझे वो 7 तरीके बताएं, मैं उन पर जरूर पालन करूँगा। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु ने कहने लगे, पहला तरीका है मन लगाकर खाना खाना। ज़्यादातर लोग खाना खाते समय खाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान बातचीत करने पर होना चाहिए। कोई भी पुरानी सोच में खोया हुआ है या किसी देखने वाली चीज़ में खोया हुआ है, जिसके कारण खाना खाते समय
भी उनका मन बेचैन रहता है। जबकि हमें खाना खाने की थाली में उसकी खुशबू आती है कि थाली में क्या खाना परोसा गया है, खाना कैसा दिखता है, इन सभी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। और वो भोजन जो बनाता है और जो उस भोजन को उगाता है, उन्हें मन में धन्यवाद देना चाहिए या उनको धन्यवाद देना चाहिए। हमें हर निवाले के साथ भोजन के स्वाद आनंद लेना चाहिए, न कि केवल पहले निवालने के लिए। यदि आप भोजन को ध्यान से प्यार से लेते हैं तो भोजन समाप्त होने के समय आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही थी, क्योंकि मौन रहकर मन लगाकर भोजन करना भी ध्यान का एक तरीका है। और सिर्फ खाना खाते समय ही नहीं, बल्कि आप रोज़मर्रा के साथ जैसा चलना, नहाना, साफ सफाई करना आदि भी ध्यान से करेंगे तो आप पूरे दिन खुशियाँ और आनंद से भरे रहेंगे। तो दोस्तों, बुद्ध ने कहा दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना एक प्राकृतिक और लयबद्ध प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें मन से शरीर की ओर ले जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों के भ्रम, भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं और इसे आप किसी भी समय पर कर सकते हैं। बुद्ध द्वारा बताई गई कई बातों की विधि में बताया गया है कि अपनी आने और जाने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आप तनावग्रस्त हों या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाएं तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करें। कुछ क्षण बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि आप शांत हो जाएंगे। आपका सारा भ्रम, आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा। और यदि आप लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं तो ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। इससे सबसे खराब स्थिति में भी आप खुद को शांत कर पाएंगे और अपने वर्तमान कार्यों पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सांसों पर ध्यान देना हमें यह दिलाता है कि हम कौन हैं। यह हमें एहसास होता है कि हम वह विचार नहीं हैं जो अभी हमारे अंदर चल रहे हैं, बल्कि हम उससे अलग और हम उस पर ऊपर हैं। दोस्तों, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने से बहुत कुछ पता चलता है। नए आयाम हमारे पूर्वजों ने सिर्फ अपनी सांसों को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर बहुत काम किया है। ऐसे काम कर सकते हैं जो सामान्य मानव जीवन से भरे हैं, जबकि हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जिससे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर सकता है। और बुद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों से जुड़ना सीखें। हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, नाक, त्वचा, जीभ, कान और आँख हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। लेकिन जब हम विचारों में खो जाते हैं तब हम अपनी इंद्रियों को महसूस नहीं कर पाते। हमारे आसपास क्या हो रहा है, गंदगी कैसी है या आवाज़ें कैसी आ रही हैं, जब तक ये सभी चीज़ें हमारे इतनी मजबूत ना हो जाएं कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले, हम बस बेहोशी में जीते रहते हैं। इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखने की आदत डालें। जैसे ठंडी हवा को अपने शरीर से टकराते हुए महसूस करें, बगीचे में खिले रंग बिरंगे फूलों को देखें, उसकी सुंदरता को देखें, पक्षियों की आवाज़ सुनें, कुछ देर के लिए उगते हुए डूबते हुए सूरज को देखें। ये सभी छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने वर्तमान से जोड़ देंगी। अगर आप अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आपको एक पल रुककर देखना होगा, उन्हें प्यार से देखें और उन्हें महसूस करें। और बुद्ध भिक्षु ने कहा चौथा तरीका यह है कि अपने मन में उठने वाले नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करें।
परेशान होना, निराश होना या गुस्सा आना इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें ऐसी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं, किसी तरह का हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं, तो हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जब आपको गुस्सा आता है तो कुछ गलत करने का मन करता है, तो उस वक्त आपके मन में किस तरह के विचार उठ रहे होते हैं, तो थोड़ा रुकिए। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आप वो विचार नहीं हैं, आप उनसे अलग हैं। आप उन्हें देखते रहें और थोड़ी देर में वो सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर आप हर बार ऐसा करते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे। और बुद्ध भिक्षु ने 5वां तरीका बताया है, अपने मन में आने वाले हर विचार पर भरोसा न करें। हमारा दिमाग हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो हर बार की तरह सच नहीं होगी। किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कुछ नया देखते हैं तो तुरंत हमारा दिमाग उसके बारे में पूर्व धारणाएं बनना शुरू कर देता है और फिर वह वस्तु या व्यक्ति अच्छा या बुरा बनकर हमारे सामने वस्तु का प्रस्तुत कर देता है। और फिर हम अपने विचारों को सत्य मान लेते हैं और व्यक्ति या वस्तु को वैसा ही कहने लगते हैं। और कुछ लोग अपनी मान्यताओं को लेकर में हल्के में ले लेते हैं और उस पर कामयाब रहते हैं, जबकि हमें प्रयास करना चाहिए स्वयं को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणाओं से मुक्त रहना चाहिए और पूर्ण जागरूकता के साथ चीज़ों को वैसे ही देखने का प्रयास करें जैसे भी वास्तव में हैं। हमें अच्छाई और बुराई का आवरण नहीं होना चाहिए। यदि आप पूर्व साक्षी के साथ वर्तमान में रहते हैं तो बिना किसी पूर्व कल्पना के कुछ भी देखें और सुने तो यह आपको शांत और तनाव मुक्त रखेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, 6वां तरीका है कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान अभ्यास करें। ध्यान रखने के लिए घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। दिन भर में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन से सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रतिदिन ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांत और प्रेरणा आएंगी। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। रोजाना ध्यान करने से आप स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं। बुद्ध भिक्षु ने कहा, 7वां तरीका यह है कि आपके आसपास जो भी कुछ है उसके लिए आभारी रहें। जीवन में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान नहीं बल्कि आभार व्यक्त रहना चाहिए। केवल वही चीज़ें हमारे पास होती हैं जो हमें वास्तव में आनंद देती हैं, लेकिन जो हम पाना चाहते हैं हम उसे पाने का रास्ता भी देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कृतज्ञता से भरा हृदय समस्याओं का वह नहीं बल्कि समाधानों पर केंद्रित करता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए अदृश्य सार्वभौमिक शक्ति को ध्यान देने से आपका जीवन जादुई रूप से बदल सकता है। आपको यह सोचना चाहिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक निश्चित चीज़ है। उदाहरण के लिए आपके पास एक वंशानुगत व्यवसाय है। हम नहीं जानते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपके जैसा व्यवसाय करना पसंद करेंगे, लेकिन उनके पास नहीं है। इसके साथ अलावा अगर आपको इसके लिए आभारी होना होगा कि धरती आपके थाली में है, जबकि दुनिया में लाखों लोग भूखे मर जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी आपको इस कहानी से सीखने को मिला है उस चीज़ को आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी लगे कि हमारी कहानी से लोगों को क्या क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों, नमो बुद्धाय। अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। धन्यवाद।